के लिए फिर करेंगे चुनाव प्रचार। आज बिहार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की 2 सभाएं हैं, मधुबनी और गया जी। बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे, जनसभाएं करेंगे और ये दोनों जो है हाई प्रोफाइल सीट में से है, गया जी और मधुबनी। यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। हाई डिमांड पर सूबे के मुखिया पहले चरण के लिए भी हमने देखा कैसे लगातार सभाएं कर रहे थे, पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे थे, प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे थे। और अब देखिए आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए पहले से जिम्मेदारी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है। और ऐसे में आज देखिए 2 जगहों पर ये सभाएं होने जा रही है। मधुबनी और गया जी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे और चुनावी रैली को धार देते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। क्योंकि देखिए बिहार में जातिगत समीकरण इस कदर हावी है और ये किसी से नहीं छिपा है। आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण के लिए पहले से ही जिम्मा दिया गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। ये उनकी पॉपुलैरिटी को दर्शाता है, कितने ज्यादा डिमांड में है वो बिहार में। कब पहुंच रहे हैं बिहार और क्या शेड्यूल है वहां पर 2 जनसभाओं का? देखिए, बीते दिन जब संगठन के बड़े नेता भोपाल पहुंचे थे, जब उनसे पूछा गया कि बिहार चुनाव में डॉक्टर मोहन यादव की क्या भूमिका रहेगी, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव की यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में है और काफी डिमांड में है। लगातार पहले चरण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार किया और अब आज 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। मधुबनी और विस्फी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आज मुख्यमंत्री का दौरा है और आज करीब 10:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से रवाना होंगे। इसके बाद वो दरभंगा पहुंचेंगे, फिर चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मधुबनी है वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा फिर वो दूसरे जिले में पहुंचेंगे और वहां पर विधानसभा यानी कि गया जी के जिले में जो विधानसभा स्थित है वहां भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। दरअसल बिहार हो उत्तर प्रदेश इन जगहों पर यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में यादव फैक्टर्स को साधने के लिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपने बड़े नेताओं को जिसका जिस तरीके से प्रभाव होता है उस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार के लिए भेजती है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका इस लिहाज से भी, चाहे वो ओबीसी के लिहाज से बात करें या फिर यादव वोट बैंक की लिहाज से बात करें, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के दौरे बिहार में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक अहम फैक्टर भी यहाँ पे सीएम साबित हो रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम और यादव, ये एक एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा हावी हम देखते हैं यूपी बिहार में। और यहाँ पर मोहन यादव की इसी वजह से पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव प्रचार का पैटर्न रहा है, चाहे वो किसी राज्य में चुनाव हो और जिस नेता का जिस क्षेत्र में जिस वर्ग के साथ अधिक कांटेक्ट होता है या उसका प्रभाव होता है, तो उन प्रभाव वाली सीटों में अलग अलग नेता चुनाव करने पहुंचते हैं। चुनाव के अंतिम दौर में बीजेपी कारपेट बॉम्बिंग जैसे स्ट्रेटजी को भी अपनाती है, यानी कि एक के बाद एक बड़े नेताओं को लगातार चुनावी मैदान में उतारना और जिससे एक बड़ा मैसेज क्षेत्र में जाए, उस विधानसभा क्षेत्र में जाए और लोगों को जो बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील भी कर सके और साथ में प्रत्याशी का सपोर्ट भी बना रहे। आकाश, और हम ये देख रहे लगातार उन सीट पर, हाई प्रोफाइल सीट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उनको ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं सीट पर दी जा रही है। आज भी देखिए यहाँ पे मधुबनी और गया जी दोनों जो है हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। बिल्कुल, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट पर नजरें सभी की होती हैं, तो ऐसे में इन सीटों पर जहां पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है, खासतौर पर चाहे वो हम बूथ मैनेजमेंट की बात करें या फिर एक बड़े तौर पर बड़े पैमाने पर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो, ये तमाम कोशिशें बीजेपी के अलग अलग नेता जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं और माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट का जो काम है वो भी अपने स्तर पर संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। न सिर्फ मोहन यादव बल्कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी संभाली है। यहाँ तक कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी लंबे समय तक बिहार में भेजा गया, जहां पर उन्होंने बूथ मैनेजमेंट किया, चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग हो, अन्य नेता हो, ये भी लगातार दौरे पर बने रहे और यही लगभग कांग्रेस की भी स्थिति रही। कांग्रेस ने भी कई नेताओं को बिहार में भेजा। अभी दिग्विजय सिंह बिहार दौरे पर हैं, वो भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर आकाश, चुनाव बिहार में है, लेकिन डिमांड में मध्य प्रदेश के नेता है, चाहे वो बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्ट्रेटजी होती है। जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो ऐसे में बड़े नेताओं को, चाहे वो स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेदारी दी जाए या फिर संगठन की मजबूती को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी जाए। ये हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है। यहाँ पर भी बाहर के नेता जिनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव है, अगर रीवा के क्षेत्र में हम जाएंगे तो विंध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नेताओं को उतारा जाता है। इसी तरीके से जो अलग अलग वर्गों में अपना अधिक जो पकड़ मजबूत रखते हैं उन्हें बुलाया जाता है। तो ये हर राज्य में लगभग हमें देखने को मिलता है। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब चुनाव होते हैं, क्योंकि राजनीति का चौराहा कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ मेहनत और बढ़ जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आज